अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 दोनों के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने लगे हैं। डिमॉर्गन्स लॉज हैं। सीधे स्लाइड पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इफ़ यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं। सेट ए के एलिमेंट्स है 1 3 5 7 यानी और 9 ऑड नंबर्स हैं। फिर सेट बी दिया हुआ है 2 3 5 एंड 7 यानी प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं। प्रूव करना है, वेरीफाई दैट डिमॉर्गन्स लॉज को वेरीफाई करना है। तो ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि डिमॉर्गन्स लॉज की दो रूल्स हैं, आपको दोनों खुद ब खुद याद करने हैं। तो पहला मेथड क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी एक हम इंटरसेक्शन और यूनियन से कर सकते हैं, दूसरा यूनियन और इंटरसेक्शन से। तो पहले मेथड में क्या होगा, पहले होल ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन लेंगे। तो उसके मेथड के मुताबिक पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 3 5 7 9 और बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 3 5 7। तो इसमें से कॉमन देखें 3 5 7 दोनों में, तो ये हमारे कॉमन आ गए। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखें 1 2 3 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं माइनस ए इंटरसेक्शन बी यानी 3 5 7। इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं। अब हम कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका है कि अब हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो यूनिवर्सल सेट में है और इस सेट में नहीं है, यानी 3 5 7 के अलावा बाकी सारे इनलिस्ट कर देंगे, यानी 2 4 6 फिर 8 9 एंड 10। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड पे जाने के लिए पहले हमें दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स निकालने होंगे। तो राइट हैंड साइड के लिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस एलिमेंट्स ऑफ ए। तो यूनिवर्सल सेट था हमारा 1 2 3 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स माइनस सेट ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 3 5 और 7 यानी ऑड नंबर्स 1 3 5 7 एंड 9। यानी अब हम जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 3 5 7 9 के अलावा बाकी सारे लिख लेंगे, यानी 2 4 6 8 एंड 10। ये हमारा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम निकालते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का भी वही फार्मूला है, यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे या माइनस कर देंगे। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिख लिया 1 2 3 से लेकर 10 तक माइनस, अब बी के एलिमेंट्स लिखें 2 3 5 7। अब यानी 2 3 5 7 के अलावा सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे। तो आ जाएगा 1 4 6 8 9 एंड 10। अब हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हम लिख लेंगे, वो थे 2 4 6 8 एंड 10। और फिर बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं 1 4 6 8 9 10। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 4 6 8 9 एंड 10, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था। यानी जो हमने ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाला था, ये और ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर सेम आ गया। अब इसका सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए यूनियन बी का लेंगे और इनके कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। अब इसमें हम पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं और फिर ए यूनियन बी निकालने के बाद उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो ये पहले हमने यूनिवर्सल के एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 से लेकर 10 तक और फिर ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख लें तो यूनिवर्सल सेट एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखें, इनको कंबाइन करके लिखा तो हमारा आ गया 1 2 3 5 7 9। अब हमने क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लेना है तो 1 2 3 5 7 9 के अलावा सारे एलिमेंट्स हम लिख लेंगे 4 6 8 एंड 10। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड करने के लिए हमने क्या ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पहले ही निकाला हुआ था, तो हम उनके आंसर्स को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का हमारा आंसर था 2 4 6 8 10। फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी हमने पीछे आंसर निकाला था, वो था 1 4 6 8 एंड 9 और फिर 10। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, तो कॉमन एलिमेंट्स हम दोनों के लिख लेंगे, वो आ जाएंगे 4 6 8 एंड 10। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 4 6 8 10 था और राइट हैंड साइड का भी आंसर। तो जब भी आपको पेपर में आए डिमॉर्गन्स लॉज तो पहले आपने पहले मेथड से करने हैं, और अगर दोनों करने पड़े तो देखें वही जो आंसर आपने पहले निकाले हुए थे उनको यूज़ करके आपने सेकंड मेथड से इसको कंप्लीट कर लेना है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 का। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है n और सेट ए दिया हुआ है एम्प्टी सेट और सेट बी दिया हुआ है प्राइम नंबर्स। अब देखें यहाँ पे हमें एलिमेंट्स नहीं दिए हुए, तो इस सूरत में हमने कैसे डी मॉर्गन्स लॉ को पूरा करना है। तो ये हम पहले इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर के 1 2 3 एंड सो ऑन। और सेट ए हमारा एम्प्टी सेट है और सेट बी हमारा है प्राइम, तो इसमें हमने 2 3 5 लिख के डैश डैश डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले कि किसी सेट का, यानी एक एम्प्टी सेट है और एक नॉन एम्प्टी सेट, मैं पहले बता चुका हूँ 5.1 में कि इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एम्प्टी सेट और यूनियन ऑफ एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट। तो देखें पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में वही डी मॉर्गन्स लॉ के लिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो यानी ए का एलिमेंट्स आ गए एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे। तो ये भी मैंने आपको रूल पहले बताया मैं कि देखें क्योंकि ये एम्प्टी सेट है, तो जब भी यूनिवर्सल सेट में से एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स थे 1 2 3 एंड सो ऑन, इसमें से एम्प्टी सेट यानी वो लेंगे जो जिसमें ना हो, तो वो आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन, यानी यूनिवर्सल सेट ही दोबारा आ जाएगा। ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड के लिए, पहले दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला था u माइनस ए, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होगा u माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से एम्प्टी सेट को माइनस कर देंगे तो अगेन यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। पहले इसके एलिमेंट्स लिख रहे हैं, देखें 1 2 3 एंड सो ऑन माइनस एम्प्टी सेट, फिर यूनियन u माइनस बी यानी 1 2 3 एंड सो ऑन, और फिर इसमें से प्राइम नंबर को 1 2 3 5 को लेस कर देंगे, यानी इनको छोड़ के बाकी लिख लेंगे। तो देखें यूनिवर्सल सेट और एम्प्टी सेट का जो डिफरेंस है वो तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ से देखें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो हमारे यूनिवर्सल सेट में है और इसमें ना हो, तो देखें 1 आ गया इसमें से, फिर ये 2 3 5 7 आगे सारे प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर्स को छोड़कर बाकी सारे कंपोजिट नंबर्स लगा देंगे, क्योंकि 1 ना प्राइम होता ना कंपोजिट, लेकिन क्योंकि नेचुरल नंबर था इसलिए इसमें शामिल हो गया। तो देखें 1 आ गया और उसके बाद 2 4 6 8 ये सारा है, सॉरी इसमें 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है, यानी 1 4 6 8 9 एंड सो ऑन, यानी बाकी कंपोजिट नंबर्स आ जाएंगे। अब हम इसका यूनियन ले लेंगे, यानी इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे, तो 1 2 3 4 5 ये देखें सारे नेचुरल नंबर्स ही बन गए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था डी मॉर्गन्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया 5.2 का, और 5.3 का भी। 5.2 में हमें एलिमेंट्स दिए हुए थे, 5.3 में हमें एलिमेंट्स नहीं दिए हुए थे बल्कि वर्डिंग में लिखा हुआ था, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, और साथ ये था कि एक सेट एम्प्टी सेट था। तो इस दोनों रूल्स के मुताबिक उम्मीद है आपको डी मॉर्गन्स लॉ अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो आपसे एंड पे रिक्वेस्ट हमेशा की तरह करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। अच्छा, इसमें ये थोड़ी सी करेक्शन थी वो मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है अभी, उसके लिए स्लाइड पे जाना पड़ेगा। सॉरी, ये मैंने 2 जो यहाँ पे गलती से लिख दिया था उसको ठीक कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे जब हमने इसका यूनियन में लेना था यहाँ पे ये 2 नहीं आना था, ये मैं इसको कट कर देता हूँ क्योंकि 2 जो है वो प्राइम नंबर है। चलिए अब हमारा आंसर ठीक हो गया। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा एक्सरसाइज 5.3 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है डी मॉर्गन्स लॉ, सॉरी वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम के क्वेश्चन के साथ आपसे जल्द मुलाकात करूँगा, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।